75 साल हुए आज़ादी को, चलो आज फिर एकता दिखाते हैं। हम सब मिलकर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हैं। आज हमारा पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, पर बहुत से लोगों के मन में आज भी यह प्रश्न है कि आखिर हम यह अमृत महोत्सव क्यों मना रहे हैं, या इसके पीछे मनाने की आखिर वजह है क्या। तो चलिए कुछ बातें इसी विषय पर आज हम करते हैं कि प्रगतिशील भारत के 75 वर्ष और आज़ादी का अमृत महोत्सव, कि आज़ादी के 75 साल पूरा होने और भारत के लोगों, भारत की संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को याद करने के लिए मनाया जा रहा है। और आज़ादी का जश्न मनाने के लिए यह भारत सरकार की एक बहुत ही निराली और अनूठी पहल है, जिसकी शुरुआत हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा की वर्षगांठ के अवसर पर ठीक एक साल पहले 12 मार्च 2021 को साबरमती आश्रम, जो कि गुजरात में स्थित है, पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर की थी। और यह यात्रा पूरे एक साल यानी कि 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेगी। और हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत भी इसी उपलक्ष्य में की गई है, ताकि हर घर को इस अभियान से जोड़ा जा सके और सभी इस जश्न में शामिल हो सके। तो आइए जानते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव की कुछ और महत्वपूर्ण बातें, जिसमें कि सबसे पहले हम कहेंगे कि यह थीम बेस्ड है और इसमें 5 थीम्स हैं। सबसे पहली है कि एक्शन एट द रेट 75, और इस थीम का जो विषय है वह उन सभी प्रयासों पर केंद्रित है जो भारत को कोविड के बाद से पटरी पर लाने में सक्षम रहा है, यानी कि जो विश्व व्यवस्था है उसमें भारत को अपना सही स्थान दिलाने में जो मदद की गई है, यह उसी को लेकर है। फिर आता है रेस्पॉन्स एट द रेट 75, और जो इसका विषय है मुख्य रूप से हमारी मातृभूमि और देश को सही आकार और सही दिशा में ले जाने के लिए हमारी सामूहिक संकल्प और दृढ़ संकल्प पर आधारित इसकी थीम है। और फिर आता है उपलब्धियां एट द रेट 75। यह हमारे प्राचीन भारत की जो इतिहास की विरासत है उसके साथ साथ जो 75 यानी 75 साल पूरा होने के बाद स्वतंत्र देश के बाद से जो हमारी सामूहिक उपलब्धियां हैं उन सभी को सामने लाने का प्रयास है। फिर आता है आइडियाज़ एट द रेट 75, और इसका जो विषय है वह है कि इसमें सभी उन घटनाओं और कार्यक्रमों को दिखाया गया, दर्शाया गया है जो कि अपने देश को सही आकार देने में मदद करते हैं। और फिर आता है स्वतंत्रता संग्राम। यह जो थीम है ये उस विषय पर है जिसमें उन सभी गुमनाम नायकों, शहीदों, जिन्होंने अपना बलिदान देकर हमें स्वतंत्र भारत में जीने का मौका दिया, उन्हीं की कहानियों को सामने लाकर हम सबको प्रेरणा देने का प्रयास है। फिर ये कहें कि शहीदों को असल में सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए इससे अच्छा समय और मौका कुछ हो ही नहीं सकता। और कुल मिलाकर आज़ादी का यह अमृत महोत्सव भारत की आज़ादी के 75 साल 75 ईयर्स पूरा होने का एक अखिल भारतीय उत्सव है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आज़ादी का अमृत महोत्सव आज़ादी की ऊर्जा का अमृत है, स्वतंत्रता सेनानियों की स्वाधीनता का अमृत है, नए विचारों का अमृत है, यह उन नए संकल्पों का अमृत है और आत्मनिर्भरता का अमृत है। यह आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो आइए हम सब मिलकर इस महोत्सव का आनंद लेते हैं, इस जश्न को मनाते हैं और मिलजुल कर आज़ादी के इस महोत्सव में शामिल होते हैं। और एक छोटी सी कविता उन सभी शहीदों के याद में जिन्होंने बलिदान देकर हम सबको आज़ाद कराया और हमें स्वतंत्र भारत में जीने का मौका दिया। हमें मिली आज़ादी, आज तिरंगा फहराता है अपनी पूरी शान से। हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। आज़ादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी। व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया, हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी। हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से।
गांधी, तिलक, सुभाष, जवाहर का प्यारा यह देश है। जियो और जीने दो का सबको देता संदेश है। प्रहरी बनकर खड़ा हिमालय, जिसके उत्तर द्वार पर हिंद महासागर दक्षिण में इसके लिए विशेष है। लगी गूंजने दसों दिशाएं वीरों के यश गान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। हमें हमारी मातृभूमि से इतना मिला दुलार है, उसके आंचल की छैया से छोटा ये संसार है। हम न कभी हिंसा के आगे अपना शीश झुकाएंगे, सच पूछो तो पूरा विश्व हमारा ही तो परिवार है। विश्व शांति की चली हवाएं अपने हिंदुस्तान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। जय हिंद।